आज हम चर्चा करेंगे वक्फ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों तथा वक्फ कैसे किया जाता है पर। वक्फ नामक संकल्पना के अंतर्गत जो एक सिद्धांत आता है, साइप्रस का सिद्धांत, जिसे यथासंभव सामीप्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। साइप्रस का शाब्दिक अर्थ है यथासंभव समीप, अर्थात जितने समीप संभव हो। यह शब्द आवश्यक रूप से न्यासों पर लागू होता है और टेक्निकल भाव में इसका तात्पर्य यह है कि यदि न्यासकर्ता की इच्छाओं की अक्षरशः पूर्ति नहीं की जा सकती तो उन्हें न्यासकर्ता की इच्छित रीति के यथासंभव निकटतम रीति से पूरा किया जाएगा। उक्त सिद्धांत वक्फों पर भी प्रायोज्य है। यदि परिस्थिति में परिवर्तन और कालक्रम के अवसान के कारण किसी अन्य उचित कारण से वाकिफ द्वारा निर्देशित रीति से वक्फ की संपत्ति का उपयोग असंभव हो जाए तो न्यायालय उसका उपभोग समान प्रयोजनों के लिए ऐसे भिन्न साधनों के द्वारा कर सकता है जो वाकिफ के मूल अभिप्रायों के यथासंभव निकट हों, या विभिन्न साधनों द्वारा गरीबों के लाभ के लिए उपयोग में ला सकता है। साले भय बनाम साफिया के वाद में यह निर्णय किया गया कि जहां वसीयतकर्ता ने अपने वसीयती दान में खैरात का सामान्य आशय निर्देशित किया हो और वह वसीयती दान असफल रहे, न्यायालय यथासंभव सामीप्य के सिद्धांत के अनुसार संपत्ति को धार्मिक खैराती प्रयोजन में लगा सकता है। कुलसुम बीबी बनाम गुलाम हुसैन के वाद में ये संप्रेषण किया गया कि जहां वक्फनामा का स्पष्ट आशय व्यक्त किया गया हो, उसे इस कारण की उद्देश्य यदि उल्लेखित हो असफल हो गई जाए, असफल ना होने दिया जाएगा, बल्कि आमदनी गरीबों के लाभ के लिए या असफल उद्देश्य के यथासंभव निकटतम प्रयोजनों के लिए उपयोग में ली जाएगी। इसलिए जहां पर संस्थापक के द्वारा निर्दिष्ट रीति से संपत्ति का प्रयोग करना संभव ना हो तो न्यायालय इस सिद्धांत को लागू करेगा और वक्फ संपत्ति की आमदनी यथा सामीप्य रूप से लागू करने का निर्देश देगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी मोहल्ले के सभी वयस्कों की निरक्षरता को दूर करने के लिए वक्फ सृजित किया गया है और वक्फ के सृजन के कुछ समय पश्चात इसी मोहल्ले के वयस्कों की निरक्षरता दूर हो जाती है, तो वक्फ संपत्ति की आमदनी इस सिद्धांत का प्रयोग करके वयस्कों को उच्च शिक्षा देने के लिए लगाई जा सकती है। तो साइप्रस के सिद्धांत यथासंभव सामीप्य के सिद्धांत के जो आवश्यक तत्व हैं वो नंबर 1 है कि मूल वक्फ को मान्य होना चाहिए। यदि मूल वक्फ शून्य हो तो ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। दूसरा, वक्फ के प्रलेख में खैरात का स्पष्ट आशय व्यक्त किया जाना जरूरी है। जहां वक्फ करने में वाकिफ का मुख्य उद्देश्य अमान्य पाया जाए तो इस प्रश्न की उपधारणा कि क्या वक्फ की संपत्ति दूसरे धार्मिक और खैराती प्रयोजनों में लगाई जाएगी, वसीयतकर्ता के अभिप्राय से की जाएगी। कुछ ऐसे मामले भी हैं जिनमें साइप्रस के सिद्धांत प्रयोज्य नहीं है। एक प्रयोजन के लिए संपत्ति वक्फ के धन का दूसरे प्रयोजन के लिए अपवर्तन का औचित्य दर्शाने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया जा सकता। वाकिफ के आशय पर हमेशा ही विचार किया जाना आवश्यक है और वही वक्फ की संपत्ति के उपयोग और उसके उद्देश्य को पूरी तौर से शासित करेगा। यथासंभव सामीप्य के सिद्धांत के मामले में इंग्लिश लॉ और मुस्लिम लॉ में अंतर यह है कि अंग्रेजी विधि संपत्ति को दाता के द्वारा निर्देशित उद्देश्य के यथासंभव तुल्य उद्देश्य में लगाने पर बल देती है, किंतु मुस्लिम विधि इस सिद्धांत का अनुप्रयोग तभी करती है जब गरीबों के लाभ के लिए निहित उपयोग उपभोग असंभव हो, क्योंकि मुस्लिम वक्फ अंततः सदा गरीबों के ही लाभ में संपत्ति का उपयोग विहित करता है। वक्फ से जुड़ा एक दूसरा सिद्धांत है मुशा का सिद्धांत। मुशा एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है किसी संपत्ति में अविभाजित हिस्सा। संपत्ति चल भी हो सकती है और अचल भी। ऐसे अविभाजित हिस्से के हिबा या वक्फ के संबंध में मुस्लिम विधि के द्वारा कुछ सिद्धांत लेखबद्ध किए गए हैं जिनका एक संयुक्त नाम मुशा का सिद्धांत है। दोनों प्रमुख मुस्लिम विधिवेत्ताओं में इस विषय में मतभेद है कि मुशा मान्य वक्फ की विषय वस्तु हो सकती है या नहीं, परंतु इमाम मोहम्मद के अनुसार यदि संपत्ति अविभाजित है किंतु उसका विभाजन किया जा सकता है तो वक्फ तभी मान्य होगा जबकि संपत्ति का विभाजन किया गया हो।
इमाम मोहम्मद का यह मत भारत में मान्य नहीं है। अबू यूसुफ का मत है कि संपत्ति में अविभाजित हिस्से मुशा का वक्फ किया जा सकता है, चाहे वह विभाज्य हो या नहीं। यही मत सामान्यतः स्वीकृत है। उपयुक्त सामान्य नियम का अपवाद यह है कि मस्जिद कब्रिस्तान के लिए मुशा का वक्फ मान्य नहीं होता, चाहे संपत्ति विभाज्य हो या अविभाज्य। इसी प्रकार पट्टे की संपत्ति के मुशा का वक्फ नहीं बन सकता। परिणाम स्वरूप एक मृतक मुसलमान के उत्तराधिकारियों में से कोई उत्तराधिकारी संपत्ति में अपने अविभाज्य अंश को स्कूल या अस्पताल के निर्माण के लिए वक्फ में दे सकता है, परंतु वह ऐसा मस्जिद या कब्रिस्तान के लिए नहीं कर सकता। वक्फ की क्या विधिक प्रसंगतियां होती है? लीगल इंसिडेंट्स ऑफ वक्फ क्या है? वक्फ की वैध प्रसंगतियां 3 है। पहला अप्रतिसहरणीयता, दूसरा शाश्वतता और तीसरा अहस्तांतरणीयता। पहला है अप्रतिसहरणीयता। अबू हनीफा का मत है कि वाकिफ द्वारा वक्फ प्रतिसहरत हो सकता है, परंतु अबू यूसुफ का मत इस मत से भिन्न है और इनके अनुसार वक्फ की घोषणा की प्रकृति अप्रतिसहरणीय होती है। अबू यूसुफ का मत इस संदर्भ में भारत में मान्य है। वक्फ नामे में यह शर्त होने पर कि वाकिफ को परिवर्तन का अधिकार है या कि अमुक घटना घटने पर वक्फ प्रतिसंहरित हो जाएगा, वक्फ शून्य होगा। वाकिफ विधिपूर्ण ढंग से वक्फ नामे में यह अधिकार सुरक्षित रख सकता है कि वह समय समय पर हिताधिकारियों में परिवर्तन कर सकता है। दूसरा तत्व है शाश्वतता। शाश्वतता वक्फ की अनिवार्य शर्त होती है। सीमित काल के लिए किया गया वक्फ मान्य नहीं है। तीसरा अहस्तांतरणीयता। चूंकि वक्फ संपदा खुदा में निहित होती है, अतः कोई मानव इसे अपने उद्देश्य के लिए अंतरित नहीं कर सकता। बिना न्यायालय की अनुमति के वक्फ संपदा का अंतरण शून्य होता है। यद्यपि वक्फ की संपत्ति को बेचा, हस्तांतरित या भारित नहीं किया जा सकता, परंतु मुतवल्ली किन्हीं स्थितियों में न्यायालय की पूर्व अनुमति के द्वारा वक्फ की संपत्ति का अंतरण कर सकता है या उसे पट्टे पर दे सकता है। वक्फ कैसे किया जाता है? मुस्लिम विधि वक्फ का कोई प्रारूप विहित नहीं करती। वह मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। वक्फ की घोषणा के लिए कोई विशेष पदावली विहित नहीं है। वह इस विषय का आशय प्रकट करने के लिए किसी भी उपयुक्त शब्द के द्वारा की जा सकती है। वक्फ शब्द का प्रयोग भी आवश्यक नहीं है। वक्फ करने की रीतियाँ। वक्फ निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से किया जा सकता है। पहला, जीवित लोगों के बीच किसी कार्य के द्वारा, वसीयत के द्वारा, मृत्युदायी रोग या मरझूल मौत के दौरान या स्मरणातीत उपयोग के द्वारा। पहला है जीवित लोगों के बीच। जीवित आवाज़ों के बीच यानी जीवन काल में इस तौर से लोगों के बीच किसी कार्य के द्वारा वक्फ एक ऐसा वक्फ होता है जो वाकिफ के जीवन काल में किया जाता है और उसी समय से व्यवहार में आ जाता है। जीवित लोगों के बीच किसी कार्य के द्वारा किए गए वक्फ पर कोई सीमा नहीं है। हनफी विधि के अंतर्गत अबू यूसुफ के अनुसार घोषणा मात्र से वक्फ पूर्ण हो जाता है। इमाम मोहम्मद के मत से जब तक घोषणा करने के बाद कोई मुतवल्ली नियुक्त ना किया जाए और उसे कब्जा ना दे दिया जाए, वह पूर्ण नहीं होता। दूसरा है वसीयत के द्वारा वक्फ। जीवित व्यक्तियों के बीच किसी कार्य के द्वारा वक्फ से बिल्कुल भिन्न होता है। वह वाकिफ के मरने के बाद प्रभाव में आता है और उसे वसीयती वक्फ भी कहते हैं। वसीयत के द्वारा किया गया वक्फ उत्तराधिकारियों की सहमति या रजामंदी के बिना शुद्ध परिसंपत्ति के 1/3 से अधिक भाग पर सक्रिय नहीं हो सकता। ऐसा वक्फ चूंकि वाकिफ के मरने के बाद प्रभाव में आता है, इसलिए ऐसे वक्फ का सृजन करने वाली वसीयतकर्ता के द्वारा उनके जीवन काल में प्रतिसंहरित की जा सकती है। वसीयती वक्फ का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। तीसरा है मर्ज उल मौत के दौरान वक्फ। मर्ज उल मौत के लिए किया गया वक्फ बिना उत्तराधिकारियों की सहमति के 1/3 से अधिक की संपत्ति के हिस्से पर प्रभावी नहीं हो सकता। चौथा है स्मरणातीत उपयोग के द्वारा। समय बीत जाने के अक्सर प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा वक्फ स्थापित करना कठिन या असंभव हो जाता है, परंतु उपयोग के साक्ष्य के द्वारा वक्फ स्थापित किया जा सकता है। जैसे जब कोई जमीन स्मरणातीत समय से बहुत लंबे समय से कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल होती आती है, तो उपयोग के आधार पर वो जमीन का वक्फ है।
इसी प्रकार जहां किसी मुस्लिम संत के मकबरे के पास की मस्जिद में जनसाधारण काफ़ी लंबे समय से नमाज पढ़ते आए हों, वहां एक निर्णय किया गया कि मस्जिद यथाविधि समर्पित थी। तो इन 4 तरीके से वक्फ किया जा सकता है। तो ये वक्फ से जुड़े हुए विभिन्न सिद्धांत थे, वक्फ की वैध प्रासंगिकता थी और वक्फ कैसे किया जाता है उसके बारे में था। इन 4 रीतियों के द्वारा वक्फ किया जा सकता है।